हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एटमॉस्फेयर से ही रिलेटेड एक टॉपिक है फ्रंट या हिंदी में कहे वाताग्र के विषय में हम स्टडी करेंगे और जानेंगे कि वाताग्र क्या होते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ज्योग्राफी का ही एक टॉपिक है। तो इससे क्वेश्चन आपको यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, इन सारे एग्ज़ाम में आपको प्री में उसके साथ साथ मेंस में भी देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यदि आप इसे अधूरा ही छोड़ देते हैं तो शायद आपको ये टॉपिक अच्छे से ना समझ में आए, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहले हमें जानते हैं कि वाताग्र यानी कि इंग्लिश में कहें तो फ्रंट है क्या। तो दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों। तो फ्रेंड्स, यहाँ वायु राशियों का तात्पर्य रहेगा वायु का एक बहुत ही विस्तृत और सघन राशि। ये हवाओं की एक राशि होती है जो बहुत ही विस्तृत रहती है और सघन में रहती है, तो उसे ही वायु राशि कहते हैं। तो उन्हीं का ये जो होता है, एक दो भिन्न भिन्न प्रकार की स्वभाव वाली वायु राशियाँ होती हैं। यानी कि एक ठंडी वायु राशि रहती है, एक गर्म वायु राशि रहती है। तो इनके मिलने से यानी कि जब ये टकराती हैं आपस में, तो उनके टकराने से एक ढलुआ सतह का निर्माण होता है जिसे वाताग्र कहते हैं। तो ये चीज़ें ताप, गति, घनत्व, आर्द्रता, दिशा आदि इनके विशेषताओं के आधार पर ये चीज़ें घटित होती हैं। तो इसे वाताग्र कहते हैं। जिस क्षेत्र में ये घटित होती हैं उसे वाताग्र क्षेत्र या वाताग्र प्रदेश कहते हैं। यदि हम इसे आसान भाषा में आपको समझाएं तो इसमें एक ठंडी वायु राशि रहती है, उसके साथ साथ एक गर्म वायु राशि रहती है। दोनों आपस में टकराती हैं, जिसमें जो ठंडी वायु राशि रहती है उसमें भारीपन होता है, वो नीचे बैठ जाती है। और जो गर्म वायु राशि रहती है वो हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है। तो इसी के कारण वर्षा, चक्रवात, प्रति चक्रवात, आंधी तूफान वगैरह भी आते हैं। तो अभी इसे हम थोड़ा और डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। आगे हम देखते हैं वाताग्र जनन यानी कि फ्रंटोजीनिसिस। वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं, या आप इसे वाताग्र प्रदेश भी कह सकते हैं। तथा वाताग्र के नष्ट होने की प्रक्रिया को वाताग्र क्षय यानी कि फ्रंटोलिसिस कहते हैं। वाताग्र जनन एवं वाताग्र क्षय की प्रक्रिया से चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात का निर्माण होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इससे चक्रवात यानी कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन दोनों आते हैं। अतः वाताग्र मौसम संबंधी विशिष्ट परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। यानी कि वाताग्र के माध्यम से भी मौसम संबंधी प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि आंधी तूफान, ये सब चीज़ें आती हैं। वाताग्र जनन एवं क्षय से ही चक्रवातों एवं प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति होती है। हमने आपको बता ही दिया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ हम जानेंगे वाताग्रों के प्रकार। इसके पहले हमने उसकी डिफिनीशन जानी कि बेसिकली वाताग्र यानी कि फ्रंट है क्या और इनसे क्या चीज़ें घटित होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अब हम जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है शीत वाताग्र यानी कि कोल्ड फ्रंट। जब शीतल व भारी वायु तेजी से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है तो शीत वाताग्र का निर्माण होता है। तो चलिए इसे हम थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। शीत वाताग्र से तात्पर्य है कि इसमें ठंडी वायु राशि रहती है, वो गर्म वायु राशि को तेज़ी से अपने ऊपर आच्छादित कर देती है, यानी कि अपने तरफ अपने ऊपर वो ढकेलती है उसे। और इस वाताग्र के समय यानी कि जब ये प्रक्रिया घटित होती है तो उसे शीत वाताग्र कहते हैं। उसके बाद इस वाताग्र के समय तड़ित झंझा यानी कि आंधी तूफान, बादलों की गरजना, बिजली कड़कना वगैरह सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, जिससे तेज़ी के साथ बारिश होती है। तो शीत वाताग्र जब प्रक्रिया घटित होती है तो उसमें तेज़ी के साथ बारिश होती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है उष्ण वाताग्र यानी कि वार फ्रंट। जब गर्म वायु राशियाँ तेज़ी से ठंडी वायु राशियों के ऊपर स्थापित होती हैं तो उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है, यानी कि ये स्वयं ही ठंडी वायु राशियों के ऊपर तेज़ी से आच्छादित हो जाती हैं, उछल जाती हैं। ऐसी स्थिति में वर्षा जो है धीमी गति से होती है लेकिन लगातार होती है, यानी कि लंबे समय तक चलती है। तो ये उष्ण वाताग्र के विषय में था। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि इसमें पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्वयं ही तेज़ी से ऊपर उठ जाती हैं जो गर्म वायु राशियाँ रहती हैं। नेक्स्ट है अधिविष्ट वाताग्र यानी कि ऑक्लूडेड फ्रंट। जब शीत वाताग्र उच्च वाताग्र से मिल जाता है तब गर्म वायु का सतह से संपर्क समाप्त हो जाता है, तो अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। यानी कि इसमें शीत वाताग्र एवं उष्ण वाताग्र दोनों प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती हैं। इसमें ठंडी वायु राशि जो रहती है वो नीचे बैठ जाती है
या नीचे बैठने का प्रयास करती है, जबकि जो गर्म आग्रास रहती है वो ऊपर उठने का प्रयास करती है। और जैसे ही वो सतह छोड़ती है तो अधिविष्ट वातावरण का निर्माण होता है। तो जैसे कि यहाँ नीचे लिखा भी है कि इसमें शीत तथा उष्ण दोनों वातावरण के लक्षण पाए जाते हैं, तो ये अधिविष्ट वातावरण कहलाता है। लास्ट है यानी कि चौथा इसका जो प्रकार है अस्थायी वातावरण यानी कि स्टेशनरी फ्रंट। इसमें जो होता है कि दो विपरीत स्वभाव की वायुराशियाँ एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। इसमें कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती, यानी कि दोनों समान रूप से चलती हैं, ना इसमें कोई नीचे बैठती ना ही ऊपर उठती है। इस प्रकार अस्थायी वातावरण का निर्माण होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है अस्थायी है, तो ये अस्थायी रहती हैं, ना ही ऊपर उठती हैं ना ही नीचे बैठती हैं। इसमें चक्रवातों का निर्माण नहीं होता, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई प्रक्रिया घटित नहीं होती, तो चक्रवात प्रतिचक्रवात आने की कोई संभावना नहीं होती। तो इसके 4 प्रकार थे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये फ्रंट से रिलेटेड वीडियो पसंद आया होगा। आपने इसमें पढ़ा वाताग्र क्या होते हैं, जिसमें हमने बात किया कि इसमें दो वायु राशियाँ रहती हैं, ठंडी और गर्म वायु राशि, दोनों आपस में टकराती हैं, तो उसके बाद एक ढलुआ सतह का निर्माण हो जाता है। एक जो हल्की रहती है वो नीचे बैठ जाती है, सॉरी ऊपर उठ जाती है, और जो भारी रहती है वो नीचे बैठ जाती है। उसके बाद हमने इसके प्रकार को देखा, जो 4 प्रकार के थे। शीत वाताग्र कोल्ड फ्रंट, उसके बाद उष्ण उष्ण वाताग्र यानी कि वार्म फ्रंट, और तीसरा हमने देखा अधिवेष्ट वाताग्र यानी अक्लूडेड फ्रंट, और लास्ट हमने देखा स्टेशनरी फ्रंट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।